हेलो एवरीवन, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस इन न्यू टैक्स रेजिमे। असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर न्यू टैक्स रेजिमे को बाय डिफ़ॉल्ट रेजिमे सेलेक्ट किया गया है। दैट मीन्स कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से होगा। नॉर्मली कहा जाता है कि न्यू टैक्स रेजिमे के अंदर आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं और लोगों के अंदर ये एक मिथ है कि न्यू टैक्स रेजिमे से इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर आप इनकम टैक्स न्यू टैक्स रेजिमे के थ्रू फाइल करने वाले हैं तो आपको अराउंड 20 डिडक्शंस मिल सकते हैं, जिसे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 फॉर सैलरी एंड पेंशन इनकम पे। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपका इनकम सैलरी से हो रही है और आपका हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी। अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये है तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और आपकी नेट सैलरी जो है वो 12 लाख की आएगी। ठीक ऐसे ही अगर आपकी पेंशन इनकम है तो जो भी आपकी पेंशन इनकम होगी उस पे आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे डिडक्शन की, हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन 30% ऑन रेंट। अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, वहाँ से आपको जो भी रेंटल इनकम आ रही है उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स आपने विद इन ईयर जो पे किया है वो आप माइनस करेंगे तो एक नेट एनुअल वैल्यू आएगी। नेट एनुअल वैल्यू का 30% का डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी पे ही मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे नहीं मिलती है। थर्ड हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो सिर्फ मिलती है रेंटेड प्रॉपर्टी पे अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी। अब हम बात करते हैं हाउस लोन से रिलेटेड डिडक्शन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाउस के डिडक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है। पहले क्या होता था कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हर तरह के हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट मिलता था, पर अब थोड़ा लिमिटेशन आ गया है। फर्स्ट की बात करूँ तो अभी प्रेजेंट में क्लियर है कि आपने अगर अपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी कर रखी है देन ओनली यू कैन टेक दिस एग्जम्पशन। सेकेंड की बात करूँ तो आपकी जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है और आपकी जो रेंटल इनकम है, आप उतने के ही एग्जम्पशन ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लो आपने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का अपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिए हैं और 3 लाख का आपका रेंटल इनकम है, तो आपकी इनकम 0 हो जाएगी, वो उसको एक्सीड नहीं कर सकता है। मान लो आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 5 लाख दे रखा है और रेंटल इनकम 3 लाख है, तो आपको 3 लाख का ही छूट मिलेगा। यहीं पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हाउसिंग लोन में आपने इंटरेस्ट ज़्यादा दे रखी है, रेंटल इनकम कम है, जो आपने एक्सेस अमाउंट दे रखी है आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, और ना ही किसी और अदर हेड के साथ जैसे सैलरी या अदर सोर्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ये इसी साल मिलेगा और इसी साल ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ डिडक्शन की हम बात करें तो फैमिली पेंशनर। अगर आपकी कोई फैमिली पेंशनर है, अगर आपको कोई पेंशन आ रही है फैमिली की, तो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रेजिमे के अंदर 25,000 रुपये और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर आपको 25,000 रुपये या 1/3 ऑफ पेंशन का जो लोअर होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। फिफ्थ डिडक्शन की हम बात करें तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC(d) सबसेक्शन 2। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, एक एम्प्लॉयर आपका जो एम्प्लॉयर है आप इनकी तरफ से आपकी तरफ से आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा सेक्शन 80CC(d) सब सेक्शन 2 के थ्रू 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस को मिलाकर। आप पूछोगे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा क्या, तो द आंसर इज़ नो, ओनली फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए है। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ को
कौन से डिडक्शन अलाउ किए गए हैं और रीएम्बर्समेंट अलाउ किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेसिफिकली डिसेबल पर्सन के लिए 3200 पर मंथ। अगर आप थोड़े से अपंग हैं और आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है तो आपको हर मंथ 3200 का डिडक्शन मिलेगा। वहीं पे एक और अलाउंस होती है जो होती है डेली अलाउंस। अगर आप ऑफिशियल वर्क के लिए बाहर है, आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको डेली अलाउंस देती है टू मीट योर एक्सपेंसेस, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट होती है। सिमिलरली आपको कोई कन्वीनियंस अलाउंस, कोई ऑफिशियल पर्पस के आपकी कोई कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो रही है और कंपनी उसको रियम्बर्स कर रही है तो उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। 7th डिडक्शन की बात करूँ तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क, सेक्शन 80 JJAA। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो एक जगह से दूसरे जगह फॉर वर्क के लिए तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 80 JJA के थ्रू न्यू टैक्स रिजिम में। 8th डिडक्शन की बात करूँ तो डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, सेक्शन 80 CC सबसेक्शन 2। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर कुछ डिपॉजिट करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80 CC सबसेक्शन 2 के थ्रू मिलता है न्यू टैक्स रिजिम में। 9th डिडक्शन की बात करो तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट डिपॉजिट सेविंग स्कीम। अगर आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट था, आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, वहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, 3500 रुपये का डिडक्शन आपको मिलता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर अंडर सेक्शन 10(15)(c) में। अब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूँ तो ग्रेजुइटी अप टू ₹20 लाख फॉर द प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपको कोई ग्रेजुइटी मिल रही है, 20 लाख तक की एक लाइफ टाइम की लिमिट होती है, आपको 20 लाख की एग्जम्पशन मिलेगा। ये आपके सैलरी हेड के अंदर आता है। और वहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूँ तो उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट डिडक्शन है VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। इसके अंदर अप टू ₹5 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट और रिटायरमेंट कम डेथ के केस में। अगर आपको लीव इनकैशमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट पे या रिटायरमेंट कम डेथ पे, उसका डिडक्शंस एग्जम्पशंस आपको मिलेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A के थ्रू आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप टू ₹25 लाख तक का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। वहीं देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिडक्शन की। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। अगर आपने LIC करवाई थी, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है टैक्स रिजिम में। अब नेक्स्ट डिडक्शन की अब हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो ये एग्जेम्प्टेड होती है, इसका डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करें तो वो होती है कैपिटल गेन पे। अगर आपकी कैपिटल गेन हो रही है, उसमें आपने ऐसा कोई इन्वेस्ट किए हुए हैं जो सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54F में फॉल करते हैं, तो उसका भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाएगा। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करो PPF एंड सुकन्या समृद्धि योजना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अगर आपने PPF के अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया है या सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो कभी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करूँ तो वो होती है गिफ्ट अप टू ₹50,000। अगर आपको कोई नॉन रिलेटिव पर्सन 50,000 रुपए का गिफ्ट करता है तो उसका भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलता है। तो वहीं पे गिफ्ट अगर आपको कोई रिलेटिव की तरफ से मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। अब हम बात करें डोनेशन की, तो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G अगर आप इनमें डिडक्शन करते हैं गवर्नमेंट नोटिफाइड फंड्स में, जैसे PM केयर फंड्स या नेशनल डिफेंस के लिए आप डोनेशन करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट डिडक्शन की हम बात करें तो सेक्शन 80GGA सेक्शन 80GGC की, तो ये सब थोड़ा टेक्निकल सेक्शन है। साधारण और आसान भाषा में बोलूँ तो पॉलिटिकल पार्टी को आप अगर कुछ डोनेशन करते हैं
या रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हैं तो आपको फुल्ली डिडक्शन मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। इसके बाद हम बात करें तो बहुत सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पे जो इंटरेस्ट आता है जो नोटिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। और भी ऐसे बहुत सारे हिडन एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस हैं जिसमें हम न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में आप बहुत सारे डिडक्शन का बेनिफिट उठा पाएंगे। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सारे डिडक्शंस का बेनिफिट उठा पाए। और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।